तभी ईश्वर तक पहुंचेगी जब वो खास वर्ग के लोगों के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। सच का एहसास लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो उसी तरीके से पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं जैसे कि उस खास वर्ग के लोगों ने कहा है, क्योंकि लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं वो सच हो जाएं, यानी कि हम अकेले में पूजा पाठ ना करें और भगवान जी फिर हमसे नाराज हो जाएं और उनका कहर बरस पड़े। और हम लोगों ने जो समाज बनाया है, जो अर्थव्यवस्था बनाई है और जो जीवन की संरचना बना रखी है वो कुछ इस तरीके से बना रखी है कि हमारे जीवन में कहर बरसते ही रहते हैं, यानी कि हमारे जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं और हम उन बातों को सच मान लेते हैं क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये सब क्या है? हजारों साल की परंपराओं के द्वारा पूरे समाज को गैसलाइट किया जा रहा है। सच्चाई का एहसास हम सबको होता है, लेकिन फिर भी हम जीवन बिल्कुल उसी तरीके से जीते हैं जैसे कि ये परंपराएं हमसे कहती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गैस लाइटिंग के कौन कौन से तरीके हैं और जो भी तरीके हैं वो लंबे समय में अपना असर दिखाते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया या फिर कोई प्रॉमिस तोड़ा और बाद में जब आपने उस इंसान को याद दिलाया कि आपने वो गलत क्यों किया या फिर प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? सीधे सीधे डिनाई कर देगा और वो क्या कहेगा कि उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कोई प्रॉमिस तोड़ा है। इसमें क्या होता है, मान लो आपको एक जरूरी बात किसी से बता रहे हैं, लेकिन जिससे आप वो जरूरी बात बता रहे हैं वो एक मैनिपुलेटर है। तो वो पता है क्या करेगा? जब भी आप वो बातें बता रहे होंगे तो आपकी तरफ इस तरीके से देखेगा जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप उससे क्या कह रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो आपकी बातों को ना सुनने की एक्टिंग करने लगेगा। और ऐसा अगर आपके साथ अक्सर होने लगे ना, तो उसके द्वारा किए गए गलत बिहेवियर के बारे में भी उससे कभी नहीं कहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करने लगेंगे, क्योंकि उसने लगातार आपकी बातों को इग्नोर करके आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है और आप खुद के बारे में ये सोचने लगे हैं कि शायद आपकी बातें किसी खास महत्व की नहीं होती। इसमें क्या होगा, मान लो आपने किसी इंसान को किसी घटना के बारे में बताया कि उस दिन ये हुआ था और इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर होगा ना, तो पता है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था बल्कि ऐसा हुआ था। यानी कि वो एक काउंटर स्टोरी बता देगा, क्योंकि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंड थे। आपने आपसे बदतमीजी की और अब आप उससे उस घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड मैनिपुलेटिव होगी तो पता है क्या होगा? आप बात तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पाएंगे कि आपकी बहस हो रही किसी दूसरे ही टॉपिक पर हो रही है, ओरिजिनल टॉपिक गायब हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? सबसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने जो ओरिजिनल टॉपिक था उसे ब्लॉक किया होगा और फिर बड़े शातिर तरीके से उस टॉपिक को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया होगा। जैसे मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुमने उस दिन मेरे से बदतमीजी क्यों की, तो आपकी गर्लफ्रेंड ये बोलेगी कि मैंने तुमसे बदतमीजी की, ये सच है, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि तुमने 10 दिन पहले मेरे साथ ये किया था। और फिर इस बात पर स्टार्ट हो जाएगा कि आपने उसके साथ 10 दिन पहले वो बदतमीजी की थी या नहीं की थी, और फिर आप अपनी सफाई देने लगेंगे कि आपने वो बदतमीजी नहीं की थी। ये कुछ ऐसे ही काम करता है। इसी से जुड़ी हुई एक गांव कहावत मुझे याद आ रही है कि निकले थे हरि भजनन को उठने लगे कपास। यानी कि हम निकले थे ईश्वर का भजन करने, लेकिन हम क्या करने लगे? कपास के बिना अमलों से कपास निकालने लगे। ये बहुत ही कॉमन है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो आपको एहसास दिला देता है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो खास महत्व का नहीं है, और वो आपसे ये कहेगा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर आप ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं, ज्यादा ही इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो आपकी बातों का महत्व कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे गैस लाइटिंग की जाती है। भले ही आपको ये सब तरीके खतरनाक ना लगें, लेकिन अगर आप किसी इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं और आपके साथ ये सब चीजें लंबे समय से हो रही हैं, तो ये सब बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपकी अपने लाइफ पर जो कंट्रोल होता है ना, वो लगभग खत्म सा हो जाता है। चलिए अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप गैस लाइट हो रहे हैं या फिर नहीं। जब भी कोई इंसान आपको गैस लाइट करेगा ना, तो आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को ठीक से एनालाइज करके आप पहचान सकते हैं कि आप गैस लाइट हो रहे हैं अथवा नहीं। किसी घटना के बारे में कुछ समय पहले तक आपको अच्छे से पता था कि ऐसा हुआ था, लेकिन अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा और आप ये सोच रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो शायद आप गैस लाइट किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, आपके साइड की स्टोरी पर कोई भी भरोसा नहीं करता, तो शायद आप गैस लाइट किए जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपकी गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये लगने लगा है कि आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप गैसलाइट किए जा रहे हैं। जब भी कोई हमें गैसलाइट करता है ना, तो उसका असर ये होता है कि धीरे धीरे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो खत्म होता चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो देखिए कोई आपको गैसलाइट तो नहीं कर रहा, आपकी साइड की स्टोरी पर, आपकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, तो शायद आपको गैसलाइट किया जा चुका है। जब भी कोई आपको गैसलाइट करेगा ना, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी अपने पीक पर होगी, सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुका होगा और आप अपने लाइफ के डिसीजन तक नहीं ले पाओगे। और अगर चीजें अपने एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पागल हो रहे। अब हम ये समझ लेते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, वहां पर गैसलाइटिंग बहुत ही कॉमन होती है। ये जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है और पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो अपने टारगेट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए और खुद पर डिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसा करता है। जैसे ही सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? मैनिपुलेटर जैसा चाहेगा वैसे उसको मिसयूज करेगा। अगर आप गैसलाइट किए जा रहे हैं, तो आप कैसे डील कर सकते हैं, अब ये समझ लो। हमेशा हर एक डिसीजन के लिए, हर एक बात के लिए सामने वाले का मुंह टकना बंद करो। खुद की इंस्टिंक्ट और गट लेवल फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। जब भी मैनिपुलेटर कुछ गलत बिहेव करे ना, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, और आगे चल के जब भी आप उसे याद दिलाओ कि तुमने उस दिन क्यों किया था, तो पता ये कहेगा कि उसने ऐसा नहीं किया था। तब आप उसे कायदे से याद दिलाओ कि किस दिन कितने बजे किन लोगों के सामने तुमने बदतमीजी की थी, और आपके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, तो आप उस लोगों से बातें करें जिससे कि आप पर्सपेक्टिव जान सकें। अगर पॉसिबल हो तो मैनिपुलेटर से दूर हो जाओ। इमोशनल कमजोरी के चलते उससे जुड़े रहने की कोशिश मत करो।
जब आपको ऐसा लगने लगे कि ऊपर मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं, जब वो आपके काम नहीं आ रहे, आप खुद को बचा नहीं पा रहे, तो मैं हूं यहाँ पर और जल्द ही मैं अपना नंबर रिलीज कर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो अब आप ये बताएं कि ये आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपनों से शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है, जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए